Assalamualaikum everyone and a very warm welcome to Learn Correct English. So today's topic would be on future tenses in English. Alright, I hope that you people have watched that video on the past tenses and the present tenses. और मैं आपको ये बात बताती चलूँ कि ये जो भी tenses मैं आपको बता रही हूँ इस वक्त आपको जो सिखा रही हूँ ये इंग्लिश लैंग्वेज की बैकबोन है। ठीक है, ये एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स। ठीक है, अगर आपको ये टेंसेस आ गए तो आप ये समझें कि 85% आपको इंग्लिश आ गई है। ठीक है, उसके बाद बस आपका ये काम करना होता है कि जी आपने वोकेबलरी अपनी इंप्रूव करनी होती है, कुछ इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस को लर्न करना होता है और फिर यू आर गुड टू गो इन एनी एग्जाम्स एंड यू विल कम बैक विथ फ्लाइंग कलर्स। सो नॉट टू distract you from today's topic, it would be on future tenses in English. Okay, what is a future tense? हम अब देखते हैं ये डिक्शनरी क्या कहती है। A future tense expresses an action that has not yet happened or a state that does not yet exist। ठीक हो गया? इस डेफिनेशन से आपको ये पता चल रहा है कि कोई भी ऐसा एक्शन जो अभी तक नहीं हुआ या कोई भी ऐसी स्टेट जो अभी तक एग्जिस्ट नहीं करी। हो सकता है कि इस वक्त मैं आपको पढ़ा रही हूँ और शाम तक जो है कोई और हैपनिंग होनी है, तो आज ही के दिन जो कमिंग टाइम में कुछ हैपनिंग होने वाली है उसको भी फ्यूचर टेंस ही डील करेगा। ठीक हो गया? अब आपने कल जो है कल संडे है, आप लोगों ने कल एंजॉय करना है, कल आपका ब्रेक है। तो आप कल जो जो कुछ करेंगे वो सब फ्यूचर में होगा क्योंकि वो अभी तक नहीं हो पाया या अभी तक नहीं उसकी अकरिंग हुई। सो इस सारे टाइम को जब हम डील करते हैं वो हम लोग शो करते हैं फ्यूचर टेंस के थ्रू। ऑलराइट, सो लेट अस नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड here आर सम रूल्स ऑफ द फ्यूचर टेंसेस। मैंने आपको पहले जब पढ़ाए हैं पास्ट टेंसेस प्रेजेंट टेंसेस उसमें भी डिफरेंट आगे उनकी टाइप्स है उन टेंसेस की, इसी तरह फ्यूचर टेंसेस में भी आगे टाइप है। ठीक है, तो इन डिफरेंट टाइप्स को हम देखते हैं। सबसे पहली टाइप है आपकी फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस में आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों ने लगाना है हेल्पिंग वर्ब विल एंड शेल। एंड इफ यू डू नॉट रिमेम्बर व्हाट आर हेल्पिंग वर्ब्स मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा रिमाइंडर दे दूँ क्योंकि मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो ऑलरेडी बना दी है। यू नीड टू लिसन दैट वीडियो एंड क्लियर योर कंसेप्ट ऑन ऑल दीज थिंग्स। ठीक हो गया? सो विल और शैल ये एक हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो हेल्पिंग आप वर्ब इसी वर्ड से आप अंदाजा लगा लें कि ये हेल्प करते हैं एक मेन वर्ब को आपके सेंटेंस में। ठीक हो गया? मेन वर्ब एग्जिस्ट करेगा फ्यूचर टेंस में बट आपने उनके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाना है विल और शैल। ठीक हो गया? सिंपल फ्यूचर टेंस में आपने विल और शैल लगाना है। जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बारी आएगी तो आपने इसी विल के साथ हैव लगा देना है, इसी शैल के साथ हैव लगा देना है। मैंने आपको पहले भी बताया है परफेक्ट टेंसेस पढ़ाते हुए प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कि परफेक्ट जब भी आएगा तो हमने उसके साथ हैव लगाना होता है। ये पहचान है परफेक्ट किसी भी टेंस को बनाने की। ठीक है, चाहे वो पास्ट में होगा तो आप हैड लगा देंगे, प्रेजेंट में होगा तो आपने सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग हैज या हैव लगाना है। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमेशा आप विल और शेल के साथ हैव लगाएंगे, कभी भी हैज नहीं आएगा। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक रूल है इंग्लिश लैंग्वेज का कि आप हेल्पिंग वर्ब्स के साथ हैव लगाते हैं। ये भी मैंने आपको एक वीडियो में ऑलरेडी बता दिया हुआ है, 5 गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सो एक हमारा टेंस हो गया, ये हो गया है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक हो गया? सो द वेरी थर्ड टेंस वी हैव, दिस इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ठीक हो गया? अच्छा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आपने क्या करना होता है कि आपने कोई ऐसी हैपनिंग के बारे में बताना होता है जो फ्यूचर में कंटिन्यूअस फॉर्म में जारी होगी। ठीक है, जारी रहेगी अपनी स्टेट में और वो काम ना तो कंप्लीट होगा, ठीक है, वो काम एंड भी नहीं हुआ होगा फ्यूचर में, यानी वो उस स्टेट को आपने जाहिर करना है जो फ्यूचर में अपनी कंटिन्यूटी में हो रही होगी। ठीक है, सो अगर हम देखें तो इसमें हम लगाएंगे विल और शैल के साथ बी। ठीक है, बी की जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होती हैं वो हम लोग लगा देंगे, मतलब आईएनजी यूज करेंगे वर्ब के साथ, मेन वर्ब के साथ। ठीक है,
बस आपने ये सिंपल रूल याद रखना है कि फ्यूचर टेंस जब भी होगा हमने विल और शेल तो लगाना ही है। ठीक है, तो विल और शेल हमारा आ जाएगा सिंपल फ्यूचर टेंस में भी, विल और शेल हमारा आ रहा है फ्यूचर परफेक्ट में भी, फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आएगा। लेकिन आगे हमने उसके अकॉर्डिंग विल और शेल के साथ अपने हेल्पिंग वर्ब्स को चेंज करते जाना है। अच्छा जी, ये हो गया हमारा थर्ड टेंस ऑफ फ्यूचर टेंसेस। अब हमारा जो फोर्थ है टेंस फ्यूचर टेंस में, वो है द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब जैसे नाम जाहिर कर रहा है, फ्यूचर है, तो हम लोग लगा देंगे विल एंड शैल। ये हमारा जाहिर हो गया विल एंड शैल। ठीक है, अब आगे हमारा आ रहा है परफेक्ट। तो मैंने आपको अभी ऑलरेडी पहले बताया कि परफेक्ट क्या होता है। परफेक्ट में हम लोग हैव लगा देंगे, तो आप देखिए यहाँ पर हैव लगा है विल और शेल के साथ, लग गया। ठीक है, अब हैव के आगे हमने ऐसा क्या लगाना है कि ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में बन जाए, क्योंकि अभी ये विल और हैव के साथ तो ये स्टिल इट इज फ्यूचर परफेक्ट, बट हमने इसको कॉन्टिन्यूअस में लेके जाना है तो हम आगे बीन लगा देंगे। ठीक है, हम आगे क्या लगा देंगे, हम आगे बीन लगा देंगे। सो ये कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शंस हैं, अगर आप इनको याद कर लेंगे अपने फिंगर टिप्स पे, यू विल नेवर फेल इन हैविंग योर टेंसेस करेक्टली मैनेज्ड इन दी सेंटेंसेस। ठीक हो गया, आपने इनको अपने फिंगर टिप्स पे याद कर लेना है। कैसे, कि जब फ्यूचर टेंसेस के बारे में हम बात कर रहे हैं उसमें विल और शैल तो आएंगे ही। ठीक है, फिर अगर आप सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में बात करेंगे तो विल और शैल ही लगाएंगे, हम उसमें कुछ और नहीं लगाएंगे। ठीक हो गया, फ्यूचर परफेक्ट के बारे में हम डील करेंगे, तो फ्यूचर परफेक्ट में अगेन फ्यूचर के साथ विल एंड शैल आएगा, और परफेक्ट में हम लोग क्या लगा देंगे, हैव। ठीक है, अब हमने देखना है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हम क्या लगा देंगे, विल और शेल तो लगेगा, पर कॉन्टिन्यूअस फॉर्म के लिए हम लोग बी मतलब फॉर्म्स ऑफ वर्ब मतलब आईएनजी के साथ हम लगाएंगे। इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम लोग विल और शेल तो आएगा ही, परफेक्ट की वजह से हैव भी आएगा, और कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए हम बीन लगा देंगे। ठीक हो गया, नाउ दीज आर अनदर रूल्स ऑफ फ्यूचर टेंसेस। अच्छा, इसमें अगर हम देखेंगे द मेन वर्ब शुड ऑलवेज बी इन इट्स बेस फॉर्म। बेस फॉर्म में क्यों होगा, क्योंकि फ्यूचर के बारे में हम लोग बात करें तो जो भी मेन वर्ब होगा आपका, फॉर एग्जांपल ईट, स्लीप, वॉच, ये सब आपकी बेस फॉर्म में होंगी। ठीक है, इसमें आप कोई वो यूज नहीं करेंगे कि जी पास्ट पार्टिसिपल आपने यूज कर लिया। ठीक है, हो गया। सो when forming the future perfect and the future perfect continuous, the main verb should always be in its past participle form. अच्छा, यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि जब भी आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाना है या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज करना है, तो आपने तब जो है मेन वर्ब के साथ, ओनली एंड ओनली देन आपने मेन वर्ब के साथ क्या करना है, उसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को यूज करना है। मतलब कोई ईडी वाली फॉर्म होती है, कोई एन वाली फॉर्म होती है। ठीक हो गया, सो ये जो ऊपर वाला रूल था कि मेन वर्ब अपनी ही बेस फॉर्म में रहेगा, ये जब आप अपना बिल्कुल ही सिंपल फ्यूचर टेंस को यूज करेंगे तब वो बेस फॉर्म में रहेगा। जब वो फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, तो परफेक्ट की वजह से, हैव लगने की वजह से हम उसका पास्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे। ठीक है, जैसे स्लेप्ट, ठीक है, जैसे कंप्लीटेड, जैसे फिनिश्ड। ठीक है, तो ये जो परफेक्ट वाला साथ हम लोग टेंस ये ज्वाइन कर देते हैं ना किसी भी चीज में, तो परफेक्ट की वजह से हैव आता है, और हैव के आगे हमने पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी होती है। तो दैट इज व्हाई दे आर सेइंग लाइक दिस। ओके, सो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि द वर्ब विल कैन बी यूज टू एक्सप्रेस स्पीकर्स ओपिनियन, प्रिडिक्शन और assumption अबाउट द फ्यूचर। विल एक स्पीकर के ओपिनियन भी जाहिर करता है, प्रेडिक्शन भी जाहिर करता है, और कोई भी अगर उसने एजम्पशन की है या किसी चीज के बारे में कोई अपना ओपिनियन दिया है या से दी है, तो उसको भी विल जाहिर करता है। और विल और शैल आपको मैंने पहले बता दिया फ्यूचर टेंसेस में यूज होता है। ठीक है, सो दिस इज द टेबल for you to remember all these tenses on your fingertips. I hope you people are learning and you would learn this table by heart. And inshallah, in future, in any exam, you will not fail
I hope this with 100% surety in my mind that you would perform well. So let us revise all those tenses that I have already taught you before in these slides. इसको अब हम टेबुलर फॉर्म में देख लेंगे। सिंपल फ्यूचर, और इसको हम फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस भी कहते हैं। इसमें आपने क्या लगाना होता है, सब्जेक्ट अपना लगाना होता है। सब्जेक्ट मतलब डूअर ऑफ एनी एक्शन। आगे देख लें, फिर हम विल लगा देंगे या शल लगा देंगे। ठीक है, जिस तरह बी है उसके साथ शल आता है, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ विल आएगा। फिर यहाँ पर आपने ये वर्ब लगाना है और यहाँ पर ये बेस फॉर्म में होगा, जिसमें मैंने आपको पीछे रूल्स में बताया है। फ्यूचर सिंपल इनडेफिनेट में जो आपने वर्ब की फॉर्म लगानी है विल के बाद, दैट वुड बी इन इट्स बेस फॉर्म। मतलब जिस तरह वो वर्ब एग्जिस्ट कर रहा है वो वैसा ही होगा। लाइक स्लीप एक वर्ड है, एक वर्ब कैटेगरी है, ये तो स्लीप ही यूज होगा। शी विल स्लीप ऑन द पिलो। ठीक है, अब यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट आपने लगा दिया ऑन द पिलो। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे विल गो, यहाँ पर उन्होंने लगाया विल और आगे बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई है, यानी सिंपल जो वर्ब होता है अपनी विदाउट एनी चेंजेस, उसमें जो होता है उस वो वर्ब उन्होंने यूज किया हुआ है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज गो। तो यहाँ पर वो कह रही हैं ही विल गो। यहाँ पर जो ही है ये आपका सब्जेक्ट है, विल जो है ये अगेन आपका हेल्पिंग वर्ब है। विल और फ्यूचर टेंस को जाहिर कर रहा है, एंड गो ये आपका मेन वर्ब है। ये क्या है, अपनी बेस फॉर्म में है। ये वेंट या गॉन में हमने चेंज नहीं किया, इसको गो ही हमने यूज किया है। ठीक हो गया। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है हमारे लिए, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि कोई ऐसा काम जो फ्यूचर में कंटिन्यूटी में हो रहा होगा और वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ होगा, तो उसको हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से शो करेंगे। इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर जैसे आपको मैंने पहले बताया विल तो लगेगा ही क्योंकि फ्यूचर टेंस है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए हम बी लगाएंगे। बी मतलब वर्ब की फॉर्म जो आईएनजी के साथ होती है। आईएनजी क्या शो कर रहा है यहाँ पर, कंटिन्यूटी। ठीक हो गया। और आपका कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा जिसके ऊपर कोई काम कर रहा है, वो सब्जेक्ट। सो यहाँ पर हम लोग अगर इस सेंटेंस को देखें, इसमें क्या होगा, आई विल बी गोइंग, यू विल बी गोइंग। सो इधर आई आपने लगा दिया है, ये सब्जेक्ट हो गया है, और विल आपने लगा दिया क्योंकि फ्यूचर टेंस है, और विल आपने लगाया है क्योंकि ये फ्यूचर टेंस तो है ही है। और बी हमने क्यों लगाया है, बी जो है कंटिन्यूअस फॉर्म में, मैंने आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर में भी बताया कि हम विल के साथ बी लगा देंगे। और वर्ब की हमने जो फॉर्म लगानी है वो बेयर फॉर्म नहीं लगानी, मतलब फर्स्ट फॉर्म नहीं लगानी, हमने वर्ब के आगे आईएनजी लगा देना है ताकि वो कंटिन्यूटी शो करे। आई विल बी गोइंग, यू विल बी गोइंग। ठीक हो गया। अब ये हमारा जो नेक्स्ट फॉर्म है ये है फ्यूचर परफेक्ट की। अब परफेक्ट मैंने आपको पहले बताया, हम हैव लगाएंगे और फ्यूचर के लिहाज से हम विल या शैल लगाएंगे। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें सब्जेक्ट है, फिर हमने विल लगाया क्योंकि फ्यूचर टेंस है, परफेक्ट बनाने के लिए हैव लगा दिया हमने। और मैंने आपको अभी बताया कि इसमें हम वर्ड वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज नहीं करेंगे। ठीक हो गया। दे विल हैव गॉन, आप देखें यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये जो विल है ये आपका फ्यूचर टेंस को शो कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब हो गया ये आपका। ठीक है, ये जो हैव है ये हमने क्यों लगाया, ये क्योंकि हमने परफेक्ट बनाना था फ्यूचर टेंस को। और हैव के साथ ये देखें गो की थर्ड फॉर्म हमने लगा दी है, गॉन। ठीक हो गया। तो शी विल हैव गॉन, दे विल हैव गॉन। ठीक हो गया। अब हमने देखना है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिहाज से अब यहीं से आप देख लें, फ्यूचर के साथ हम क्या लगा देंगे, विल लगा दिया हमने क्योंकि फ्यूचर है। परफेक्ट के लिहाज से हमने हैव लगा दिया। और कॉन्टिन्यूअस बनाना है तो बीइंग हम लगाएंगे और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, वो कैसे हो गया, दे विल हैव बीन गोइंग। अब यहाँ पर दे जो है ये हो गया आपका सब्जेक्ट, विल हो गया आपका फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब इसको हमने बनाना है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो फ्यूचर तो इससे जाहिर हो गया विल से। ठीक है, अब हमने परफेक्ट बनाना है तो हैव लगा दिया। ठीक है, अब हमने गोइंग आगे लगाना है, तो बीइंग मतलब बीइंग हमारी ऐसी फॉर्म्स को शो करता है, ऐसी वर्ब की फॉर्म्स को शो करता है जो आईएनजी के साथ होंगी। तो दे विल हैव बीन गोइंग, यहाँ पर इन्होंने मिस कर दिया है, यहाँ पर हमें लगाना है दे विल हैव गोइंग। ये तो एक सेंटेंस गलत हो गया यहाँ पर। ठीक है, दे विल हैव बीन गोइंग, यहाँ पर बीन होगा। ठीक हो गया।
अच्छा, अब यहाँ पर हम देखते हैं शी विल हैव बीन गॉन। अब यहाँ पर आप ये देखें, ये यहाँ पर मैंने खुद इन दो एग्जांपल्स को इनकरेक्ट लगाया है फॉर यू पीपल टू आइडेंटिफाई द मेन मिस्टेक ओवर हियर दैट पहले मैंने आपको इधर कंस्ट्रक्शन में बताया है कि विल हैव बीन डूइंग, मतलब वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आएगी और विल भी आएगा, हैव भी आएगा, बीन भी आएगा। ठीक हो गया, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी आएगी। तो यहाँ पर मैंने खुद इस तरह की आपको मिस्टेक एक एग्जांपल दी ताकि हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकें कि यहाँ पर ये स्ट्रक्चर गलत हो गया इस एग्जांपल में। तो शी, यहाँ पर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं सब्जेक्ट है। ठीक है, विल जो हो गया ये फ्यूचर टेंस को जाहिर कर रहा है। अब हमने क्या बनाना है आगे, परफेक्ट बनाना है, तो हमने हैव लगा दिया, आगे बीन लगा दिया। लेकिन आप देखें कि बीन के साथ गॉन नहीं आएगा। इधर जो ये गॉन की जो फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की वो हम लगाएंगे और आगे हम लोग क्या लगा देंगे, आईएनजी। ठीक है, यहाँ पर जगह नहीं है बट स्टिल ये मैं लिख रही हूँ, यहाँ पर हम लगाएंगे गोइंग। ठीक है, शी विल हैव बीन गोइंग। ठीक है, अब यहाँ पर हम गोइंग लगाएंगे। अब आपने देख लिया कैसे जब आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो आपको किसी भी एग्जाम्पल में कोई भी मिस्टेक होगी तो आपको उसका अंदाजा हो जाएगा। यू विल आइडेंटिफाई, यू विल पिक द errors in that sentences and you will rectify those errors. So this was all for today from my side on the future tenses, and we have ended this series on tenses. And I would be creating a playlist so that you people may go and watch and learn all the tenses of this English language. And I'm again telling you that these three tenses, present, past, and future tenses of the English language, make the 80 to 85% backbone of your English language written and spoken skills. ठीक हो गया, आपने इंग्लिश सीखनी है, you have to learn this, you have to firstly learn all these rules of these tenses. और इसी उम्मीद के साथ आपके साथ ये एपिसोड एंड कर रही हूँ फ्यूचर टेंसेस की, that you people would watch this and you people would learn through it, and keep subscribing, keep sharing, and keep liking. Then correct English. That was all for today.